स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं रस। ठीक है, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद। हमने इसकी परिभाषा पढ़ ली है और भरत मुनि के द्वारा दी गई परिभाषा भी आपने पढ़ी है। इसे संक्षिप्त रूप से हम देख लेते हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। भरत मुनि ने ये अपनी एक रचना है नाट्य शास्त्र, उसमें यह परिभाषा दी है, तो इसे हिंदी में बता देती हूँ आपको। स्थायी भाव का विभाव अनुभाव व्यभिचारी या संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो रस की निष्पत्ति होती है, रस उत्पन्न होता है। ठीक है, रस के अवयव अंग भाग, रस की कौन कौन से अंग है। ठीक है, तो रस के कितने अंग है, कितने अवयव है, कितने भाग है, 4 है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी। स्थायी भाव जो कि सहृदय के मन में स्थायी रूप से स्थित होते हैं उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, देखिए, मानव हृदय में वासना रूप में स्थिति मूल भाव क्या कहलाते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। जो वासना रूप में स्थित होते हैं वे मूल भाव होते हैं, यानी हृदय के मन में स्थित होते हैं। कोई कारण पाकर क्या हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, स्थायी रूप से स्थिर होते हैं। इन्हें कोई भी विरोधी अविरोधी भाव नहीं छिपा सकता। और ये कैसे प्रकट होते हैं, जब इनका संयोग, किसका, स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव संचारी भाव से होता है तो ये रस रूप में क्या हो जाते हैं, व्यक्त हो जाते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न बन सकता है कि रस को परिभाषित कीजिए, भरत मुनि की परिभाषा दीजिए। दूसरा, रस के कितने अंग हैं। ठीक है, इसके बाद स्थायी भाव को परिभाषित कीजिए, या फिर रसों के स्थायी भाव पूछे जा सकते हैं। तो आपको सभी रसों के स्थायी भाव क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विभाव। विभाव मैंने आपको बताया था, एक शब्द ध्यान रखना, कारण। विभाव का अर्थ क्या है, कारण। ठीक है, कि जब प्रधान मनोविकार यानी कि कौन से, वही मूल भाव के जागृत या उद्दीप्त होने के जो कारण हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। प्रधान मनोविकार जैसे कि हंसी, ठीक है, क्रोध, प्रेम, तो ये जो प्रधान मनोविकार है इनके जो जागृत या उद्दीप्त यानी प्रकट होने के जो कारण हैं उन्हें क्या कहते हैं, विभाव। तो विभाव से क्या ध्यान रखना, कारण। ठीक है, अब देखो इसके 2 भेद है। कौन कौन से 2 भेद है, आलंबन और उद्दीपन। विभाव के 2 भेद है, आलंबन और उद्दीपन। फिर आलंबन के 2 भेद है, आलंबन, आश्रय। आलंबन को हम विषय भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विषय भी कहते हैं। ठीक है, आश्रय कौन, जिसके मन में, आश्रय जिसके मन में भाव प्रकट हो, जिसके मन में प्रधान मनोविकार प्रकट हो, जिसके मन में स्थायी भाव प्रकट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, आश्रय कहते हैं। दूसरा देखो, आलंबन, जिसके प्रति या जिसके आधार पर या जिसे देखकर सुनकर पढ़कर मन में क्या हो, स्थायी भाव जागृत हो, उन्हें हम आलंबन कहते हैं। देखो कैसे, जैसे कि राम और सीता का उदाहरण लेते हैं हम। ठीक है, राम ने सीता को देखा, राम ने सीता को देखा, तो राम के मन में भाव जगा तो राम क्या हो जाएगा, आश्रय। और सीता को देखा, सीता की क्रियाएं देखी, चेष्टाएं देखी, तो सीता क्या हो जाएगी, आलंबन हो जाएगी। जिसके मन में जगा वो आश्रय, और जिसके प्रति या जिसे देखकर जगा वे क्या है, आलंबन है। अब देखो उद्दीपन। ठीक है, एक आलंबन हो गया, आलंबन में दोनों पढ़ लिए हमने, आश्रय और विषय। अब पढ़ेंगे हम उद्दीपन। उद्दीपन होती है वे क्रियाएं जो स्थायी भाव को क्या रखे, जागृत रखे, प्रदीप्त करने में सहायक होती है, उद्दीप्त करने में सहायक होती है, बनाए रखती है यानी बढ़ाती है। ठीक है, स्थायी भाव को क्या करती है, बनाए रखती है, बढ़ाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, जैसे राम और सीता आलंबन और आश्रय और विषय, आलंबन या आश्रय है। तो अब कौन सी क्रियाएं हैं, तो चांदनी रात हो गई, ठंडी हवाएं हो गई, प्राकृतिक वातावरण हो गया, ये क्या करेगा, इनके प्रेम को और बढ़ाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो यशोदा कृष्ण, यशोदा के मन में कृष्ण को देखकर जगा तो यशोदा आश्रय और कृष्ण क्या हो जाएंगे, आलंबन हो जाएंगे। अब उनकी कौन सी क्रिया है, तो कृष्ण का घुटनों के बल चलना, तुतलाकर बोलना, ये सब क्रियाएं क्या कहलाएगी, उद्दीपन कहलाएगी। क्रियाएं क्या कहलाएगी, उद्दीपन। जो स्थायी भाव को प्रदीप्त और उद्दीप्त करे वे क्या कहलाएंगी, उद्दीपन कहलाएंगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अनुभाव। अनुभाव मैंने आपको बताया था, अनु यानी पीछे, भाव यानी स्थायी भाव। यानी स्थायी भाव के प्रकट होने के पश्चात आश्रय की जो शारीरिक चेष्टाएं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। यानी स्थायी भाव के बाद की शारीरिक चेष्टा, ऐसे ध्यान रखना। परिभाषा देखो, परिभाषा के तौर पे लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आश्रय के मनोगत भाव यानी जो उसके मन में जो भाव है उनको व्यक्त करने वाली जो शारीरिक चेष्टाएं हैं या बाह्य शारीरिक लक्षण हैं वे क्या कहलाते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। भावों के पश्चात उत्पन्न होने के कारण ही क्या कहते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब इनके द्वारा ही हमें स्थायी भाव का अभिज्ञान होता है कि हम क्या करते हैं, शारीरिक चेष्टाएं करते हैं तो दूसरों को लगता है। मान लो हास स्थायी भाव मन में से प्रकट हुआ, वो कब पता लगा, जब हम हंसे। ठीक है, हमने ऐसी कोई चेष्टाएं की तभी हमें क्या हुआ, स्थायी भाव का अभिज्ञान हुआ। ठीक है, अब अनुभाव की 4 भेद है। कितने भेद है, अनुभाव की 4 भेद है। कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। कायिक यानी शरीर के द्वारा, जैसे कि क्रोध आया तो क्या की हमने, आंखें लाल हो गई। हमने अपने मुंह से क्या, कायिक की बात कर रहे हैं ना, तो क्या की हमने मूंछों पर ताव दिया, गुस्सा आया तो आंखें लाल कर ली हमने। ठीक है, तो ये कायिक हो गया। वाचिक यानी वचन के द्वारा, वाणी के द्वारा, कथन के द्वारा। आहार्य कहलाता है वेशभूषा, कृत्रिम वेशभूषा। सात्विक यानी सत्व, अनायास ही जो प्रकट होते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कायिक। आश्रय की जो शारीरिक चेष्टाएं हैं, कायिक, काय से ध्यान रखना, शरीर, काय शरीर, शारीरिक चेष्टाएं कौन कौन सी है, जैसे मूंछों पर ताव देना, बोहे चलाना, इशारे करना, कटाक्ष करना, आहें भरना। ये सब क्या है, शरीर के द्वारा की गई है, इसलिए कायिक अनुभाव कहलाते हैं। दूसरा देखो वाचिक में क्या आएगा, आश्रय की वाणी की चेष्टा है। आश्रय जिसके मन में भाव जगा, वही क्या करेगा, शारीरिक चेष्टाएं करेगा। तो वाणी की चेष्टाएं ये रसों के अनुरूप वचनों के द्वारा क्या होती है, वचन के द्वारा व्यक्त होती है। तीसरा है आहार्य में ध्यान रखना, आरोपित या कृत्रिम वेशभूषा को देखकर ये अनुभाव होता है। ठीक है, अनुभाव आएगा यहाँ पे, अनुभाव होता है ये। इसका विशेष महत्व किसमें है, नाटक में है। इसका विशेष महत्व किसमें है, नाटक में है। अगला है सात्विक यानी सत्व यानी अच्छा। ठीक है, सत्व से उत्पन्न होने वाले अनुभावों को सात्विक अनुभाव कहते हैं। अब देखो इनकी उत्पत्ति सहज भाव से अनायास, ये अनायास ही क्या होती है, उत्पन्न होते हैं। ये अनुभव अनायास यानी कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, बिना बाहरी प्रयत्न के जो शारीरिक चेष्टाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं, सात्विक अनुभव कहते हैं। कायिक, वाचिक, जितना बोलोगे उतनी जल्दी याद होंगे। कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। अब सात्विक के 8 भेद है, सात्विक के 8 भेद है और मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था। APR S3V2, APR S3V2, APR, A से अश्रु, P से प्रलय, R से रोमांच, S से 3 है यानी स्वेद, स्वरभंग, स्तंभ और V से वेवर्ण्य, वेपतु। ठीक है, APR, A यानी अश्रु, अश्रु समझते हो, आंसू आना। ठीक है, अपने आप आते हैं, अनायास आते हैं, बिना बाहरी प्रयत्न के आते हैं। ठीक है, दूसरा है P से प्रलय, P से प्रलय, प्रलय का मतलब है बेहोश, मूर्छा। R से है रोमांच, रोमांच यानी शरीर का पुलकित होना, रोंगटे खड़े होना, जो हमारे शरीर, ये हाथों पे, इन पे बाल होते हैं, क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ठीक है, अपने आप होते हैं कि अपने आप करने पड़ते हैं। क्या है ये, बिना बाहरी प्रयत्न। इसके बाद है S से 3 है स्वेद यानी पसीना, स्वरभंग यानी हकलाना, बोलते बोलते हमारे स्वर का टूट जाना। ठीक है, स्तंभ यानी जड़ हो जाना, एक जगह स्थिर हो जाना। V से 2 है वेवर्ण्य, वे प्लस वर्ण्य यानी रंग रहित, रंग उड़ जाना। वेपतु का मतलब है कंपन, कांपना। ठीक है, तो हमारे ये 8 क्या है, सात्विक अनुभाव है। सात्विक अनुभाव कितने हैं, 8 है। ठीक है, APR S3V2। इसके बाद देखो संचारी भाव या व्यभिचारी, संचारी भाव या व्यभिचारी। संचारी यानी संचरण करते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, परिभाषा देखो, स्थायी भाव में जन्म लेने वाले या उत्पन्न होने वाले, उसी में लुप्त होने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, ये आते रहते हैं, जाते रहते हैं, स्थिर नहीं होते हैं, अस्थिर होते हैं। देखो, आश्रय के चित्त यानी मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को हम क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। स्थिर नहीं होते, ये अस्थिर होते हैं। ठीक है, और स्थायी न रहने और संचरण यानी आना जाना रहने के कारण ही इन्हें क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। और इन्हें क्या कहा गया है, पानी के बुलबुलों या बिजली की चमक, जैसे पानी के बुलबुले उठते हैं और नष्ट हो जाते हैं, तो पानी के बुलबुलों और बिजली की चमक, ठीक है, कि इन्हें क्या की दी गई है, संज्ञा दी गई है। इसके कितने भेद है, 33 भेद है। ठीक है, 33 मैंने आपको नाम लिखा दिए थे।